नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज में रंजना। और आज अभी हम पहुंच चुके हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां पर गजराज यानी रन फॉर ये का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ अभी वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस तरीके का जो आयोजन किया जा रहा है ये गजराज को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो किस तरीके का आज आयोजन है और क्या क्या आज होने वाला है। दलमा वन्य प्राणी आश्रय एवं टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी मिलकर के वन्य प्राणी सप्ताह मनाने जा रही है। और 3 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी। 3 तारीख को हम लोगों ने वॉक फॉर गजराज किया था और आज हम लोगों ने एक मैराथन का ऑर्गेनाइज किए है जिसका थीम है रन फॉर गजराज। ये मैराथन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता के बीच में वन्य प्राणी के प्रति के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ यहाँ के लोकल टूरिज्म को बढ़ाना और साथ में सभी का अपना इंडिविजुअल फिटनेस को भी बढ़ाने का उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वन्य जीव और पर्यावरण को बचाने हेतु टाटा जी और वन विभाग रन फॉर गजराज का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में धावकों यानी प्रतिभागी यहाँ पर आए। हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या फिर बच्चे हो। हम यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। रन फॉर गजराज हो रहा है यहाँ पे और मैं इस रन से बहुत खुश हूँ और गजराज के लिए मैं दौड़ रही हूँ। और हम गांव हम लोग का जाहुलिया है तो दलमा के पास में है, तो पूरा गजराज हम लोग का यहाँ रहता है। उनके लिए हम लोग बहुत कुछ करते भी है। हाथी गजराज को बोला जाता है, तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं रहेगा तो वही खत्म हो जाएगा। और हम लोग का पार्क ही है। हमारे साथ और कुछ प्रतिभागी जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो रन फॉर गजराज के लिए कितना ज्यादा उत्साहित है। रन फॉर गजराज का आयोजन किया जा रहा है, कितना ज्यादा उत्साहित है आप? बहुत ज्यादा उत्साहित है। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है और हम यहाँ गजराज के लिए दौड़ना है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है मेंटेन करने के लिए। यहाँ जैसे कि वन्य प्राणियों का जिस तरह से कमी आती जा रही है, तो विलुप्ति के कगार पर भी आ गए हैं, तो हमें अपने गजराज को बचाना होगा। हमें अपने हर जानवर को बचाना है। जैसे हमारे दलमा में तो मेन गजराज के लिए ये फेमस है, तो हम इसी के लिए रन कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हम इतने सारे लोग जो आप सब देख सकते हैं वो यहाँ सिर्फ गजराज के लिए आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमें जीतना है। तो उनका मुख्य संदेश है कि वो रन फॉर गजराज यानी हाथी के लिए दौड़ना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितने ज्यादा खुश हैं रन फॉर गजराज के लिए? बहुत ही खुश है और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे शहर में एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे रन होते हैं। आज ये जो 15 किलोमीटर का रन है, 16 किलोमीटर का, उसको अगर मैं फिटनेस टेस्ट देखने आया हूँ कि अगर मैं 16 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा तो मेरी कोलकाता मैराथन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाकी अच्छा ये लगता है कि इतने तादाद में लोग हैं जो दौड़ने के लिए आगे आते हैं, अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रन फॉर गजराज का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप हर साल यहाँ पर आती हैं? नहीं, मैं हर साल नहीं आती, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेन मोटिव है अवेयरनेस फैलाना और बहुत से प्राइज मनी के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आई हूँ गजराज के लिए कि ये अवेयरनेस ही है मोटिव। तो लोगों का कहना है कि वो अवेयरनेस के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, ना कि प्राइज के लिए। और करीबन 4000 से ज्यादा प्रतिभागी यानी धावक यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, यहाँ पर मैदान पे हो चुके हैं। और कुछ ही देर के बाद ये जो प्रतियोगिता है वो शुरू होने वाली है और रजिस्टर जो है वो फ्री है और धावकों के लिए टी शर्ट जो है वो फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हम आगे के धावकों से भी जुड़ेंगे कि उनका क्या कहना है। रन फॉर गजराज के लिए कुछ महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आज आप रन फॉर गजराज के लिए दौड़ रही हैं, कैसा लग रहा है और कितना ज्यादा उत्साहित? बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है। मेरा नाम सुरेशना रॉय हुआ। ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। ये एक रन फॉर गजराज जो कि दलमा में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक सांस्कृतिक हमारे झारखंड का प्रतीक है, क्योंकि एलिफेंट जो है, जो कि गजराज के नाम से जाना जाता है, वो झारखंड का ऑफिशियल जो कह सकते हैं एनिमल है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि शक्ति के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ इंसान का बहुत अच्छा
दोस्त भी है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल के दिन में एनिमल्स हो या हाथी हो, टाइगर हो, बहुत सारे सब खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्रूअल्टी देखा जा रहा है लोगों के मन में एनिमल्स के प्रति। एनिमल्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इंसान को ही समझना होगा उनके फीलिंग्स को। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है कि हम फॉरेस्ट को भी बचाए और साथ ही साथ गजराज जो हाथी है उनको भी बचाए, और साथ ही अपना फिटनेस को ध्यान रखने के लिए मैराथन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फिट रखिए और अपने फॉरेस्ट को, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को बचाए रखें। जय हिंद। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and start. दस किलोमीटर दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। पुरुष वर्ग में 16 किलोमीटर की दौड़ और इसी 16 किलोमीटर दौड़ महिला वर्ग में जितने भी प्रतिभागी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरायकेला के उपायुक्त साथ ही ईचागढ़ विधानसभा की विधायक यहाँ पर उपस्थित है। दौड़ कुछ ही देर पे शुरू होने वाली है। पुरुष वर्ग के जो धावक है वो निकल चुके हैं और अभी बारी है महिलाओं की, जो अभी वो निकलने वाली है कुछ ही समय में। और अब हरी झंडी दिखाकर इन धावकों को दौड़ाया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे विधायक और ईचागढ़ विधानसभा विधायक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन सभी धावकों को रवाना किया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेज पर एंकर बैठे हैं और वो एंकर काउंट डाउन का शुरुआत जो है वो भी करने वाले हैं। और बहुत सारी महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, महिलाएं जो किसी कम नहीं है और आज वो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जैसे कि आप देख सकते हो काउंट डाउन शुरू होने वाला है और फुल ऑफ एनर्जी के साथ यहाँ पर हर एक महिला नजर आ रही है जो दौड़ने के लिए काफी उत्साहित है। गजराज के लिए दौड़ना चाहती है वो, जो रन फॉर गजराज का आयोजन यहाँ पर टाटा जू और वन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। करीबन 16 किलोमीटर की दौड़ है और 4000 से अधिक प्रतिभागी इस दौड़ में शामिल होने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ये हो चुका है और महिलाएं जो है वो अपने मंजिल पर पहुंचने वाली है। शायद इसी को दौड़ की शुरुआत की वन्य जीव और गणराज्य को बचाने के लिए टाटा जू और वन विभाग गणराज्य का रन फॉर गजराज का आयोजन किया गया। और हमारे साथ अभी डीसी साहब है, हम उनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य है। जैसा कि अभी बताया भी गया आपको, ये इवेंट का नाम ही रन फॉर गजराज। इसमें है कि गंगा जो हमारा ये हाथियों का घर है, हाथियों का ट्रांसमाइग्रेशन जोन में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए कि ताकि लोगों को हाथियों का इम्पोर्टेंस समझ में आए और जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम कम से कम कर पाए, तो उस पर्पज से इस चीज का आयोजन किया गया है। और इस तरीके की क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि गणराज्य जो है वो सेफ रहे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाथियों का अपना मूवमेंट का जोन होता है, एक माइग्रेशन जोन होता है जहाँ जिससे वो हर साल जाते आते रहते हैं। तो हम लोग को प्रयास यही करना चाहिए कि वो जो स्पेसेस है वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हो, वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, वो वहाँ पे किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना हो। तो ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से हाथी और इंसानों के बीच में जब टकराव नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हाथियां सेफ रहेंगे। तो जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि अगर मनुष्य और हाथी का टकराव नहीं होगा तो जो हाथी है वो सेफ रहेंगे और वो विलुप्त होने की कगार पर नहीं होंगे। जैसा कि अभी दौड़ शुरू हो चुकी है, करीबन 16 किलोमीटर की ये दौड़ है और साहिर बेड़ा फुटबॉल मैदान से ये दौड़ शुरू हुई है और ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आएंगे भी तो इसी साहिर बेड़ा फुटबॉल मैदान से ही होकर यहाँ पर वो पहुंचेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने करीबन अपने जीवन में 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और जमशेदपुर में ही 45 लाख पेड़ लगा चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि वन्य जीव और पर्यावरण मानव जीवन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर वो विलुप्त हो जाते हैं तो हमें कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहले तो जब आपने कहा कि वन्य जीव अगर विलुप्त हो जाए तो हमारा मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगा। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि अगर एक मधुमक्खी जो है ना अगर वो कहीं पर है तो आपको इंडिकेट करता है कि वहाँ का नेचर बढ़िया है, अदरवाइज वो जगह बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, आपका अंत आ गया है। तो उसमें एक एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि एलिफेंट जो है वो जिस तरह से मूव करता है, वो जैसे जगह से चलते हुए जो अपने उसके पूप्स है या जो उसका खाने का जो तरीका है, पैटर्न है चलने का, वो सब चीजें जो है हमारा पॉलिनेट करता है और नेचर
नेचर को बढ़ाता है। तो नेचर कंजर्वेशन में एलिफेंट का बहुत बड़ा रोल है, और एलिफेंट जहाँ रहता है हम इत्तेफाक से उस जगह को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो उस आसपास के एरिया में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ताकि जो वहाँ पे सटे हुए जो गांव है, वहाँ के लोग जो जंगल में जाते थे उनको जंगल जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये काम हमारा आदिवासी डॉक्टर ओवाजी पिछले काफी समय से काम कर रहा है। हमारे संस्था, हमारी टीम के द्वारा लगभग 45 लाख से ज्यादा पौधे दलमा के फुटरेज में ऑलरेडी लगा रखे हैं, और नेचर कंजर्वेशन के काम को जब भी कुछ करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जो ये आज मैराथन है गजराज के नाम पर हम जो दौड़ रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आम यूथ, बच्चे घर घर तक हमारा मैसेज जाए कि नेचर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ नहीं है तो आपका मानव जो सभ्यता है, मानव जो हमारा जो एक स्पीसीज है, वो भी खत्म हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा रहेंगे वो नहीं रहेंगे तो चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज विच सेज कि अगर एक मधुमक्खी खत्म हो जाए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जैव विविधता जो है, जो रिसाइकल चक्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीव हमारे धरती पर नहीं रहेंगे तो शायद मानव जीवन की जो सभ्यता है वो ही मिट जाएगी। और आज वन्य जीव हेतु रन फॉर गजराज के लिए जो आयोजन किया गया, ये बहुत ही सराहनीय पल है हमारे लिए। जो युवक युवती जो दौड़ रहे हैं, जो धावक जो दौड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सराहनीय पहल होगी। और ये जो कदम जो उठाया जा रहा है, ये बहुत अच्छे कदम है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी कि गजराज को बचाना, वन्य जीव को बचाना और पर्यावरण को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। देख रहे थे एसएससीएन न्यूज़, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।